बच्चेदानी में सूजन आना ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स में। इसका ट्रीटमेंट बहुत इजी रहता है, लेकिन अगर टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो इसके सीरियस consequences हो सकते हैं। अब देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। जो मेन कंप्लेन लेके पेशेंट आता है वो होता है पेट में या पेड़ों में दर्द। ये कम भी हो सकता है और आपको ज़्यादा भी हो सकता है। दूसरा, आपकी ब्लीडिंग में दिक्कत आती है। कभी कभी जो होता है ब्लीडिंग, पेशेंट बताता है कि ब्लीडिंग पहले सही होती थी, लेकिन अब जो है पीरियड्स में ब्लड आना बहुत कम हो गया है। या फिर कभी कभी ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा होने लग जाती है। पहले 3 दिन थी, अब 5 दिन 7 दिन इतना होता है। इसमें कमर में दर्द भी हो सकता है, और कभी कभी जो दर्द है वो कमर से पैरों में भी जाने लग जाता है। पैरों में भी पेशेंट जो है दर्द बताता है। अगला होता है पेशाब करने में भी पेशेंट को लगता है दर्द हो रहा है, भारीपन सा हो रहा है, और कभी अगर इन्फेक्शन होता है तो फिर जलन भी होने लग जाती है। सफ़ेद पानी जिसमें बहुत बदबू आ रही हो वो बहुत कॉमन है, या सफ़ेद फटा हुआ दूध की तरह, दही की तरह ऐसा डिस्चार्ज भी आ सकता है। इस पे पूरी वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है पेशेंट इनफर्टिलिटी की वजह से आते हैं कि उनका बच्चा नहीं हो रहा है, लेकिन उनको जिस 7 से 10 दिन की दवाई दी जाती है, कोर्स दिया जाता है एंटीबायोटिक्स का, और उसके बाद वो नेक्स्ट मंथ ही कंसीव कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो पीआईडी है वो करेक्ट हो जाता है। अब इसके क्या क्या कारण होते हैं। कारण में देखिए, मेन समझने की बात यह है कि इन्फेक्शन जो होता है वो वजाइना से ही ऊपर को जाता है। तो जो जो ऐसे रीजंस होते हैं कि जब आपका सर्विक्स जो है, बच्चेदानी का मुंह है, वो खुला हुआ होता है, तो ऐसे टाइम पे इन्फेक्शन होने के जो है चांसेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब कारणों में सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है पीआईडी, कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। देखिए, जो पेल्विस है, जिसको पेड़ू बोलते हैं, उसको पेल्विस बोला जाता है। ये आपकी बच्चेदानी है, अंदर इसकी लाइनिंग है, यूट्रस है, और साइड में फैलोपियन ट्यूब है, और बाद में ओवरी है। जो गायनी के पेशेंट्स होते हैं, इसमें 3 से 10% जो होते हैं वो पीआईडी से ही सफ़र कर रहे होते हैं। आपने कभी कभी अल्ट्रासाउंड कराया होगा तो उसमें आपने देखा होगा नीचे लिखा होता है फ्री फ्लूइड सीन इन पाउच ऑफ डगलस। तो ये नॉर्मल भी हो सकता है और ये पीआईडी में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, ब्लड के टेस्ट करवाते हैं, उसमें देखते हैं टीएलसी तो नहीं बढ़ा है, अगर इन्फेक्शन है तो कितना इन्फेक्शन है। हो सकता है आपके डॉक्टर आपसे आपका अंदर से वजाइना से जो 2 फिंगर वाला टेस्ट होता है उसको करके देखें कि आपका उसमें जो डिस्चार्ज है वो कैसा आ रहा है, स्वेलिंग कितनी है, ब्लड तो नहीं आ रहा है। और अगर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है तो आपको एंटीबायोटिक का कोर्स कराया जाता है, जिससे ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में जो है इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर वो एब्सिस बनाने लग जाते हैं, जिसमें कि आपको पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो डिस्चार्ज है वो हो सकता है आपका येलो कलर का पस भी वजाइना से बाहर आने लग जाए, जो सफ़ेद पानी आ रहा था वो वाला। ये अगर आपके ट्यूब में जाता है तो कभी कभी ट्यूब को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपका हो सकता है आपका बच्चा होने में आपको प्रॉब्लम हो, या कभी कभी बच्चा नले में आके अटक जाता है, जिसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, इसमें आपको एकदम डॉक्टर के पास जाना होता है। नेक्स्ट रीज़न होता है पीरियड्स के बाद। देखिए, जैसे बताया कि जो पीरियड्स होते हैं इसके बाद बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स खुल जाता है, तो ऐसे में इस टाइम पे इन्फेक्शन नीचे से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, पीएच चेंज है इसकी वजह से। नेक्स्ट होता है नॉर्मल डिलीवरी हो आपकी, चाहे आपका सिजेरियन ऑपरेशन हो, दोनों में आपका एक्सपोजर होता है, और इसकी वजह से आपको जो इन्फेक्शन है वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगला होता है अबॉर्शन। चाहे अबॉर्शन आपका अपने आप हो गया हो कि बच्चा गिर गया, ब्लीडिंग हो गई, या फिर आपने किसी हॉस्पिटल में जाके अबॉर्शन कराया हो, मिस हो गया हो, इसमें लेकिन आपको एंटीबायोटिक्स का कवरेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो डॉक्टर्स आपको दवाई देते हैं वो आपको लेना ज़रूरी है। कभी कभी जैसे आप आईयूसीडी डलवाते हैं या कॉपर टी डलवाते हैं, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और कभी कभी आपका टेस्ट होता है जैसे कि पैप स्मेयर करते हैं, तो इसमें भी आपको दिक्कत होने के चांसेस हैं, लेकिन कॉपर टी में और आईयूसीडी में चांसेस थोड़े कम होते हैं। अगला होता है एडिनोमायोसिस। इसके सिम्टम्स से क्या होता है, शुरू में आपको जैसे पीरियड्स में पेन नहीं होता या हल्का होता है, बाद में क्या होता है दर्द आपको बढ़ने लग जाता है। इसमें कभी कभी ब्लीडिंग भी बढ़ने लग जाती है, कि पेशेंट कहता है पहले जो है मुझे 4-5 दिन पीरियड होते थे,
अब जो है मुझे 6-7 दिन हो रहे हैं, ब्लीडिंग भी मुझे पहले कम होती थी, अब ज़्यादा हो रही है, और पेन भी पीरियड्स में मुझे कम होता था, अब जो है वो ज़्यादा हो रहा है। ये यूजुअली हार्मोन्स वगैरह दे के या और जो मेडिसिन है उससे ज़्यादातर केसेस में ठीक हो जाता है। नेक्स्ट होते हैं फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स यानी कि जिसको बोलते हैं रसौली, गांठ। ये जो होता है, ये अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, आपको ब्लीडिंग की दिक्कत नहीं है, पेन की दिक्कत नहीं है, तो ये परेशानी वाले नहीं होते, क्योंकि फाइब्रॉइड्स जो होते हैं बहुत छोटे से लेके बहुत बड़े साइज़ तक का होते हैं। ये डिपेंड करता है इनका साइज़ क्या है और इनकी जगह क्या है। ये बच्चेदानी के दीवार के अंदर भी हो सकते हैं, जो अंदर वाली दीवार है एंडोमेट्रियम, या बाहर भी हो सकते हैं। जो अंदर होते हैं वो ज़्यादा परेशान करते हैं। अगला होता है सर्विसाइटिस, यानी कि जो बच्चेदानी का मुंह है, जो सर्विक्स से नीचे की तरफ, इसमें इन्फेक्शन हो जाना। ये बहुत कॉमन है, तो इसलिए जो कॉमन कॉज इसका है एसटीडीज़, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिशन ईजिली हो जाता है। अगला, अगर आप टैम्पून्स, डाउचेस या कभी कभी ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि आपको एलर्जिक हैं, तो ऐसे में आपको एलर्जिक दिक्कत हो सकती है। या आप बहुत ज़्यादा वेजाइनल वॉशेज़ हैं या परफ्यूम्स हैं, वो अगर अपन वेजाइना में यूज़ कर रहे हैं, तो उससे जो अच्छे बैक्टीरिया हमारे वेजाइना में रहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वेजाइना का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर आपको इन्फेक्शंस होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, सूजन आएगी, आपको दर्द रहेगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।